20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल टेका का शुरुआत कल सुबह 6 बजे से रेल टेका का शुरुआत किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कुर्मी समाज कुर्मी लिखने लगा, क्या है इसके पीछे की खास वजह, साथ ही कई पहलुओं के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज के विभिन्न संगठन एक बार फिर से आंदोलन कर रहे थे। झारखंड उड़ीसा में बड़ी संख्या में सुबह से लोग रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। रेल रोको अभियान में शामिल आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि जब तक कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाता है और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक वे इस अनिश्चितकालीन रेलवे रोको आंदोलन जारी रखेंगे। यह आंदोलन शाम तक चूंकि खत्म हो गया, मगर कई जगहों पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किए। वहीं मनहरपुर की बात करें तो रात के करीब 9 बजे लगभग आंदोलनकारी और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें मनहरपुर वीडियो का हाथ टूट गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और पत्थरबाजी से कई जवान घायल भी हुए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुर्मी समाज के लोग लगातार पिछले कई सालों से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं, और इसके पीछे की असली वजह क्या है। एक तर्क जो कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा दिया गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको बता दें, एक जाति है कुर्मी, जो कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम राज्यों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। मगर यहाँ के लोगों का कहना है कि कुर्मी और कुर्मी में फर्क है, दोनों अलग अलग हैं। छोटा नागपुर कुर्मी उत्तर भारत की कुर्मी से भिन्न है। हर्बर्ट होप रिस्ले द्वारा लिखित पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल 1891 के अनुसार कुर्मी द्रविड़ जनजाति जैसा दिखता है। इसके बाद 1913 में उन्हें एक आदिम जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। फिर उन्हें 1931 के जनगणना में जनजातियों के रूप से सूचीबद्ध समुदायों की सूची से हटा दिया गया, ऐसा कहना है कुर्मी समाज के लोगों का। साथ ही एक और तर्क है जो कुर्मी के द्वारा बताया गया कि सन 1935 के बाद भारत सरकार द्वारा एक कमीशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बैठाया गया था, यह देखने के लिए कि कौन कौन समुदाय जनजाति में हैं। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब छोटा नागपुर पठार अंतर्गत 1913 और 1931 के गेजेट नोटिफिकेशन को देखा, तब उसमें अंकित 13 समुदाय में से एक नाम कुर्मी पाया गया। उन्होंने उसे उच्चारणगत कुर्मी पढ़ा। तब उन्होंने कहा कि कुर्मी में बड़ा बड़ा आदमी होता है। गुजरात में पटेल कुर्मी, बिहार का कुर्मी, उत्तर भारत का कुर्मी या तो अति संपन्न होते हैं, और ये लोग तो आदिवासी भी नहीं है, इसलिए उन्होंने जनजाति की सूची में उस कुर्मी नाम को रखना उचित नहीं समझा और काट दिया। इसलिए काटा क्योंकि उनके अनुसार उसमें कुर्मी लिखा हुआ था। अगर उस जगह पर कुर्मी लिखा होता तो वे नहीं काट सकते थे, क्योंकि यह जनजाति समुदाय है। यह तर्क कुर्मी समाज के द्वारा बताया गया। आपको बता दें कि आरजीआई द्वारा कई बार इनकी भेजी गई अनुशंसा को रद्द कर दिया गया है। इस विषय पर कुर्मी समाज के द्वारा नई दिल्ली में आरजीआई से 2 से 3 बार मिल चुके हैं। आरजीआई द्वारा कहा गया कि कुर्मी जनजाति नहीं एक जाति है, और इसलिए एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जाति कभी जनजाति नहीं हो सकता है। तब उसी जगह पर कुर्मी समाज के लोगों ने कहा कि हम लोग तो कुर्मी नहीं कुर्मी हैं। उसके बाद पूरा झारखंड व बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनानगर, उड़ीसा के कंजर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ के लोगों को यह कहा गया कि कुर्मी की जगह कुर्मी लिखें, और लोगों को बताया गया कि 1913 के नोटिफिकेशन में कुर्मी नाम था, लेकिन अंग्रेजी में अक्षर का विकल्प नहीं होने के कारण कुर्मी लिखा गया, जैसे खड़िया को खरिया। ये बातें सभी कुर्मी समाज में फैला दी गई। उसके बाद से कहा जाने लगा कि कुर्मी एक जनजाति है और इसकी जनजातीय भाषा कुड़माली है। कुड़माली से कुड़माली भाषा बताया गया, जिसके बाद ये आंदोलन जोर पकड़ा और लोग जो है काफ़ी आक्रोशित होकर कई बार रेल पटरियों में उतर चुके हैं। वहीं आदिवासी संगठन की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहना है कि कुर्मी समाज के लोग आरक्षण का लाभ लेकर उनकी ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं।